और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं? किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती हैं। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी ने। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल यह पूछो कि बात क्यों नहीं हुई और मोदी जी बात क्यों नहीं करते। और यही आज का हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते। आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से ही करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है, हम आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया है। एनटीए बोला, हां चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही देखो गिरफ्तार किए। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री या कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना है। और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार कर लूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी चॉइस है या अवॉइड करना है, या उनका फैसला है। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो प्रमुख होते हैं कैसे संवाद करते हैं। क्योंकि मोदी जी की चुप्पी की बात है, इसलिए उदाहरण से आज हम आपको समझाते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है, बिना बताए, बिना तैयारी का मौका दिए, जो मर्जी है पूछ लो, और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहां से भाग नहीं सकते। और यह हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री उनका बच नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे है। वहां पर राष्ट्रपति जो हैं वो पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं, पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं। क्योंकि वहां चुप रहने कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब, वहां से तुलना करने की जरूरत क्या है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए, आपकी बात फिर मान लेते हैं हम और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े हैं, खीस आई है, लेकिन वो भागे नहीं है। ये परंपरा दशकों तक चली है।
एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शॉक कर जाए। वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश ने मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, जहां पर 100 से ज्यादा पत्रकार थे, तीखे सवाल थे, और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई कि इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मौन मोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ रहे थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको मैं, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद कर रहे हो। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है।